यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये लाइन हमने सुनी बहुत बार है, लेकिन शायद हम राजस्थानी लोग भूल गए हैं। तभी हेडलाइंस आप देखें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा असुरक्षित जगहों में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शुमार कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है। बात यह है कि इसी बात को आधार बनाकर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन भी हुआ था कि राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ना पहले सुरक्षित थी ना अब सुरक्षित है, तो अल्टीमेटली दिक्कत कहां है? आज के सेशन में इसी बात का विश्लेषण है, क्योंकि खबर बनती है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं, और विशेष रूप से जयपुर भारत के उन तमाम शहरों में टॉप करता हुआ दिखाई देता है, टॉप पोजीशंस में शुमार होता है, जो सबसे ज्यादा असुरक्षित माने जा रहे हैं। बात महिलाओं की हो तो महिलाओं को हमारे देश में नारी शक्ति कह करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। नारियों की जब बात हो तो देश के अंदर नारी शक्ति ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है उसे बड़े फक्र के साथ कंसीडर किया जाता है। कहते हैं कि नारी प्रोटेक्टर है तो नर्चरर है तो प्रॉपर्टी ओनर है तो ये शेपर ऑफ इंडियन डेस्टिनी, ये तमाम प्रकार की चीजों से नारी को संबोधित करते हैं। लेकिन यही नारी डरी हुई है, भय में रहती है, अकेले में जाने से डरती है। मेरे प्यारे साथियों, हेडलाइंस बनती हैं कि कोहिमा, विशाखापट्टनम, मुंबई ये वो शहर हैं जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं जयपुर वो शहर है जो कि मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर वुमन माना जाता है। देश के अंदर जहां सेफेस्ट मुंबई और कोहिमा जैसी जगह हैं, वहीं पटना और जयपुर और दिल्ली जैसी जगहों को देश में मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर वुमन का खिताब मिला है। ये ऐसा पुरस्कार है जिस पुरस्कार को, या फिर ये एक ऐसा नाम है जिस फहरिस्त में हम शायद टॉप कर गए, लेकिन इस बात का हम बधाई लेने में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। सामान्यतः कहते हैं कि साहब आपने टॉप किया है, बधाई हो, लेकिन इस तरह का टॉप करना बधाई के लायक नहीं, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का कारण बनता है। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, राजस्थान में जिस तरह से पर्यटकों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ वारदात हो रही हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि ये खबर आज आपको बड़ी गंभीरता से सुननी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई, इन्हें देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कंसीडर किया गया है। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची को महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। और यह जानकारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, दैट इज नारी 2025 में सामने निकल कर आई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोहिमा और दूसरे सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और महिलाओं के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथियों, ये नारी नाम से जो सूचना है इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इसे जारी किया नेशनल वुमन, जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसके जो अध्यक्षा हैं उनके द्वारा इसको जारी किया गया। ये तैयार किसने किया? तो पी वैल्यू एनालिटिक्स, नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया गया। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस द्वारा इसे बनाया गया था। इसमें आंकड़ों को धारणा आधारित सर्वे के साथ जोड़कर पेश करने के पीछे सूचकांक का उद्देश्य शहरों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ध्यान आकर्षित करना था, ताकि महिलाओं के संबंध में यह जानकारी शहरों के बारे में पता चले। कुल 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पर यह सर्वे किया गया था, जिनमें 5 सबसे सुरक्षित शहरों में नागालैंड की राजधानी कोहिमा, आइजॉल मिजोरम में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और मुंबई महाराष्ट्र में सबसे सुरक्षित मानी गई। वहीं पटना और जयपुर जैसे शहरों के हालात इसके बिल्कुल उलट मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने गुरुवार को इस रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें जयपुर, श्रीनगर, पटना, रांची सबसे ज्यादा असुरक्षित क्षेत्रों में काउंट हुए। 51% महिलाएं इन शहरों में वर्किंग प्लेस पर, 91% महिलाएं इन क्षेत्रों में वर्क प्लेस पर अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। 10 में से 6 महिलाओं ने खुद को अपने शहर में सुरक्षित माना, अर्थात 4 महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मानती हैं। 40% ज्यादा सुरक्षित नहीं या असुरक्षित अपने आप को मानती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 86% महिलाएं सिर्फ दिन में खुद को सुरक्षित मानती हैं, रात में या कैंपस
के बाहर सुरक्षा की भावना वो काफी कम महसूस करती हैं। करीब 91% महिलाएं वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित महसूस करती हैं। 3 में से 2 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत ही दर्ज नहीं कराती। सर्वे में पता चलता है कि 25% को सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई पर भरोसा है, मतलब 75% को नहीं है। 69% महिलाओं ने कहा कि मौजूदा जो सुरक्षा उपाय हैं वो पर्याप्त हैं, लेकिन 30% को वो पर्याप्त नहीं लगते। इन सर्वे के प्राप्त आंकड़ों को ही आधार बनाया गया। यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा को लेकर जो कानून व्यवस्था है, इसके मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करने के साथ साथ इस पर भी काम करने की बड़ी आवश्यकता है। ये तमाम उन शहरों की लिस्ट है जिसे आप मेरे साथ देख रहे हैं। यही कारण है कि ये फिलहाल हेडलाइन के रूप में आपको दिखाई देती है। जहां मोस्ट अनसेफ प्लेस के रूप में बात की जाए तो वो पटना है, और उससे मात्र 0.1 अंक के साथ जयपुर पीछे चल रहा है। अर्थात जयपुर यहां पर टॉप करने में 0.1 अंक पीछे रह गया है। इसके पीछे को अगर आप जाकर देखें तो आप ऐसी बहुत सी घटनाएं ढूंढकर निकाल पाएंगे जब राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा, जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हो रही घटनाओं ने पॉलिटिकल बहस के अंदर जगह ली हो। हमारे राज्य के कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा जारी किए गए, जिसमें पता चलता है कि इस वर्ष जनवरी से जून 2025 के बीच में 200 केस गैंग रेप के रजिस्टर किए गए। 200 केस गैंग रेप के रजिस्टर किए गए। 600 रिपोर्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुए। इस तरह के आंकड़े जब निकल कर आए, इसमें से बहुत सारे आंकड़ों को तथ्य के रूप में रखा जा सकता है। आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि जनवरी से जून 2025 के बीच में महिलाओं के खिलाफ हुए क्राइम में कुल 19,600 मामले दर्ज हुए मात्र आधे साल के अंदर, जिसमें चार्जशीट मात्र 5,359 मामलों में दर्ज हुई। लगभग 4,500 केस फॉल्स पाए गए। गैंग रेप और मर्डर की जहां तक बात हो तो मात्र 6 महीने के अंतराल में राज्य में 200 से अधिक गैंग रेप के केस दर्ज हुए। 5 विक्टिम्स की हत्या हो गई। सेक्सुअल हैरेसमेंट के 600 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। वहीं बात बच्चों से हुए अपराध की पॉक्सो के तहत हो तो टोटल 1631 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 186 झूठे पाए गए, लेकिन 744 में चार्जशीट पेश की गई। आंकड़ों को अगर विस्तार से एनालाइज किया जाए तो हम ये जानकर हैरान होंगे कि वर्ष 2000 से 2019 के बीच की अगर बात की जाए तो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध 126.9% बढ़े हैं। जहां तक बात हो शहर की, तो जो राजस्थान की राजधानी कहलाने वाला पिंक सिटी, ये मोस्ट अनसेफ सिटी ऑफ इंडिया रहा 2022 के अंदर, जो कि एनसीआरबी के द्वारा जो अपनी लास्ट अवेलेबल रिपोर्ट है उसमें कहा गया था। सिटी ने यानी जयपुर में 239.3% क्राइम में वृद्धि देखी, या सॉरी क्राइम्स देखे 1 लाख महिलाओं पर। अर्थात 1 लाख महिलाओं पर अगर नंबर के साथ अगर जांच की जाए तो राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर महिलाओं में 239 महिलाओं ने अपने खिलाफ केस रिपोर्ट किए। द एवरेज क्राइम अक्रॉस 19 मेजर सिटी वर 90 पर लाख, मतलब 90 महिलाओं के साथ क्राइम हुआ पूरे देश में 1 लाख महिलाओं पर। तो जयपुर में 1 लाख महिलाओं में 239 महिलाओं के साथ क्राइम हुआ था। स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का नंबर जहां 115 रहा, वहां जयपुर इटसेल्फ आधे से, मतलब जस्ट डबल के करीब पहुंचा हुआ था। इस तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान जनसंख्या के हिसाब से 1 लाख महिलाओं पर केस दर्ज होने के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी जयपुर टॉप पर रह चुका है। साथियों, 90% जो अप्रोक्सीमेट नेशनल एवरेज है वो पूरे देश में बढ़ा। हमारे राज्य के अंदर 126.9% अपराध बढ़ा है। राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ हुए रेप के केसेस की बात की जाए तो वो साल दर साल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2022 में एनसीआरबी के डेटा को अगर माना जाए तो 5,399 केस दर्ज किए गए। ये खबरें हमारे राज्य से निकलकर देश की सुर्खियां बनती हैं। उन सुर्खियों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ हुए अपराधों को पुलिस के आंकड़ों से भी अगर देखा जाए तो 6 माह में 200 से अधिक सामूहिक दुष्कर्म के मामले, बलात्कार के बाद हत्या, दहेज हत्या, आत्महत्या, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, ये सारे आंकड़ों में राज्य सरकार का जिक्र रहा है। यह जिक्र जब मामले के रूप में बाहर आता है तो अपोजिशन सवाल करता है। अशोक गहलोत जी के द्वारा यह जानकारी सरकार से पूछी गई। हालांकि जब इनका राज था तब भी महिलाओं के साथ अपराध में देश पर राज
टॉप कर रहा था। 2022 के एनसीआरबी के डेटा इन्हीं के राज की बातों को चीख चीख कर कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, एक दूसरे के साथ पासिंग द बॉल खेलते भले ही रहते हो, महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप कुछ सुर्खियां उठाकर देखें, एक दिन पहले की खबर, जयपुर में लिफ्ट के बहाने युवती से रेप की खबर। यहां पर 29 जुलाई की खबर देखते हैं कि एक महिला बच्चे के साथ रेप हो जाता है। फ्रेंच टूरिस्ट के साथ रेप हो जाता है उदयपुर के अंदर। हर घंटे 51 महिलाएं अपराध की शिकार हो रही हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा अनसेफ है। इस तरह की खबरें 2 साल पहले निकल कर आती हैं। एनसीआरबी अपने डेटा में बताती है कि राजस्थान देश में अगर कुल क्राइम की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर खड़ा है, लेकिन महिलाओं के साथ अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर खड़ा है 5399 मामलों के साथ। राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में, महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में एनसीआरबी की 2022 की लास्ट अपडेटेड रिपोर्ट के अनुसार टॉप पर है। राजस्थान टॉप कर गया रेप केसेस के मामले में। यह एनसीआरबी का डेटा, हालांकि 2022 तक का डेटा है जिसमें यह कहा है, लेकिन जो नारी का डेटा निकल कर आया है वो ताजा डेटा है, जिसमें जयपुर को अनसेफ प्लेस में पटना के बाद दूसरा स्थान मिला है। यह समझने और चिंता का विषय है साथियों। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए गए हों, फिर चाहे कांग्रेस के टाइम पर हो या फिर बीजेपी के टाइम पर हो, वो शायद कम ही प्रतीत हो रहे हैं। जब कांग्रेस का काल था तो केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान को मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन कहा था। सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जस की तस आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर स्थितियां पहले से वैसी की वैसी बनी हुई हैं। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास धरातल पर उतरते संभवतः दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि तभी तो केंद्र के अंदर होम मिनिस्ट्री से पूछे एक सवाल में जब यह जानकारी ली गई कि बताइए महिलाओं के साथ किस किस तरह के दिक्कत हुई या परेशानियां हुई, इसके बारे में अतारांकित प्रश्न पूछा गया था संसद के अंदर। उसके जवाब में जो आंकड़े निकल कर आए, उन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 2020 में जहां केस रजिस्टर 34,000 हुए थे, वहां 2021 में 40,000 केस रजिस्टर हुए थे। ठीक इसी प्रकार से 2022 में 45,000 केस रजिस्टर हुए थे। कुल मिलाकर आंकड़े भले ही पुराने हों, राज्य सरकारें इन पर नियमित रूप से काम करें तो शायद आपनो राजस्थान सुरक्षित राजस्थान में कन्वर्ट होता दिखेगा। राज्य सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की स्थापना हो या राजकॉप सिटीजन ऐप की बात हो, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनका सही मायने में धरातल पर उतरना अनिवार्य है। अब अपनी बात, मेरे प्यारे साथियों, हम राजस्थान वासी अपने संस्कारों को सबसे पहले प्रदर्शित अपने परिवार से करना शुरू करें। अक्सर हम अपने सेशन के अंत में एक लाइन कहा करते हैं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें। ये पंक्तियां सामान्यतः मैं अपने सेशंस में अंत में बोलता रहा हूं, अंकित, इंस्पायर इंडिया, अपनी पाठशाला, इन तमाम जगहों पर। अब आपके साथ भी गुजारिश इसी बात की है। हमारा व्यक्तित्व ही महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं द्वारा यह बात कही गई कि वो वर्क प्लेस पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं या कॉलेज से बाहर निकलने पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, घर से बाहर निकलने पर अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं पुरुष समाज ने अपने व्यवहार से उन्हें सुरक्षित महसूस करने नहीं दिया, अदरवाइज वो महसूस कर जाती। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि यदि आप किसी महिला को किसी भी तरह से बाजार में अकेला या परेशान होता देखें तो आप उसके संरक्षक की भूमिका में, वो आपके समाज से, आपके परिवार से, आपके राज्य से निकली बच्ची है, आप उसको सुरक्षित तरीके से उसे आप पहुंचाना सुनिश्चित कर सकते हैं तो वो करें। उसके लिए सुरक्षित माहौल के रूप में अगर कोई व्यक्ति उन्हें मनचला परेशान कर रहा है तो आप अपने तरफ से उसको समझाएं। अगर वो समझने पर नहीं मानता तो पुलिस की सहायता लें। कुल मिलाकर अगर हम राज्य में एक केवल अवेयरनेस फैलाते ले जाएं कि महिलाएं हमारी प्रेजेंस में, और आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए आपको युद्ध स्तर पर रैलियां निकालनी हो, आप अपने साथ में और अपने मित्रों के साथ में अगर ये वचन दोहराते रहें कि यार हमारी प्रेजेंस में किसी भी बहन बेटी के साथ अगर कुछ हो रहा है या फिर कोई परेशान फील कर रही है, हमारे किसी हाव भाव से या हमारी प्रेजेंस में किसी और के हाव भाव से उसे हम होने नहीं देंगे। इसके लिए आपको कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, बस कानून की जानकारी उनको देना और अपराधियों को देना सुनिश्चित करना है। कई बार मन चले
अपनी संख्या के आधार पर महिलाओं को फिल्मों के दुष्प्रभाव के चलते टीज करते हुए देखे जाते हैं। आप अपने व्यवहार से उन्हें समझाइश दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वे आपत्ति दर्ज कराएंगे, तो आप कानून का भी रूप ले सकते हैं, रुख ले सकते हैं। साथ में चर्चा पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान के बारे में जब आप ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो निश्चित ही दर्द होता है। आपको भी, मुझको भी, हमें जानकर अच्छा नहीं लगता कि देश में हमारे बारे में इस तरह से विचार हो कि ये वो जगह है जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। सही मायने में हम और आप ऐसे नहीं हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और निश्चित ही हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करेंगे। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे, लेकिन समाज के स्तर पर आप और हम मिलकर के ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ में, हमारी प्रेजेंस में लोग सुरक्षित महसूस करें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत धन्यवाद।